गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं आपका। आज का जो लेक्चर है ना, वो आपका क्या रहेगा, लिमिट का पार्ट टू रहेगा। कौन सा लेक्चर है आप लोगों का? लिमिट का पार्ट टू लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वे इस लेक्चर में है क्या है आपका, लेक्चर नंबर टू बोल दो या पार्ट टू बोल दो, एक ही बात है आप लोगों का। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर आप लोगों का। तब तक मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मुझे 3+ टीचिंग ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने 2000+ स्टूडेंट का किया, मेंटर किया लास्ट 3 ईयर्स में। और आपका MNIT इलाहाबाद से क्या हूँ, मैं आपका पास आउट हूँ। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। प्रेप लाइफ के बारे में इंट्रोडक्शन है कि आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नीट, एम्स, IIT JEE की क्या कराई जाएगी, प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सभी के वीडियो क्या आते हैं आपको मिलते रहते हैं रेगुलर टाइम पे। तो वीडियोस को आप लाइक और शेयर कर दो, चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। अब ये जो आपका है, ये आपका टेलीग्राम, ये यूट्यूब का लिंक है ना। ये आपका टेलीग्राम के लिंक्स हैं। ऊपर वाला नीट का है, नीचे वाला आपका IIT JEE का है, ये फेसबुक का है और ये आपका इंस्टाग्राम का है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे कि कब आपके लेक्चर्स आएंगे कब नहीं आएंगे। और दोनों टेलीग्राम के चैनल्स में आपके क्विजेस भी आते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं अपने प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अगर हम लोग बात करें लिमिट की, तो हम लोगों ने लिमिट की डेफिनेशन वगैरह देखी थी कि लिमिट क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह ये सारी देखी थी। LHL के बारे में पढ़ा था, फिर हम लोगों ने RHL के बारे में पढ़ा था, है ना, और कब एग्जिस्ट करता कब नहीं करता। देन इसके बाद हम लोगों ने 0/0 फॉर्म पढ़ा था, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म एंड इन्फिनिटी-इन्फिनिटी। इतने 3 फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट किया था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे की चीज़ हम लोग क्या करते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारे इसके ऊपर हमने क्या किया था, आपके क्वेश्चन किए थे। डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड सीखे थे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करना है, रैशनलाइजेशन मेथड से कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में पढ़ा, तो पहले लेक्चर को देख लीजिए, देन दूसरा लेक्चर आप क्या करिए, आगे चालू करिए। सबसे पहले आगे आप लोगों का ये वाला। अब ये सबसे पहला जो हम लोगों का है, इस वाले में क्या है, जो फॉर्म कौन सा है, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, ये वाला आपका फॉर्म है। अब इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, आप लोगों का लॉग ले लेते हैं। क्या करते हैं, आपका लॉग लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देख रखा है, ये क्या, 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर 0, ये वाला आपका फॉर्म है। तो आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए। जैसे ये L बराबर आएगा आपका, यहाँ पे आपका लिमिट कुछ दे के रखा रहेगा, एक्सटेंडिंग टू A दे के रखा रहेगा, FX की पावर में GX दे के रखा रहेगा। आपने लॉग ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, लॉग L आ गया। यहाँ से आप जैसे लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, GX आगे आ जाएगा आप लोगों का। और मतलब बेसिकली आपका ये लिख रहेगा, लॉग ले लीजिए आप। जैसे ही आपने लॉग लिया तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू A। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लॉग लॉग अभी लिख लेते हैं, चलो लॉग FX की पावर GX आ जाएगा। ठीक है, और हम चाहें तो लॉग को अंदर ले जा सकते हैं। तो लॉग L बराबर आपके पास क्या आएगा, GX आगे आ जाएगा, लिमिट में आपका एक्सटेंडिंग टू A रहेगा, और यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, FX रहेगा, और यहाँ पे आपका लॉग तो रहेगा, लॉग यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। वैसे बाय द वे इसको बोला क्या जाता है, इस जगह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है आपका, है ना। और 1 की पावर 1, अब क्या है आप लोगों का, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला। अब 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या होता है आप लोगों का, कि कभी भी आपको पता चले ना 1 की पावर इन्फिनिटी में अगर आपका कोई फॉर्म है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका E की पावर में जाते हैं, लिमिट ऊपर लिख दिया जाता है, और आपका हो जाता है FX-1। अब जैसे अभी FX-1 मल्टीप्लाई में GX आ जाता है। अब यहाँ पे FX ये एक्चुअल में है क्या, FX की पावर GX है, जहाँ पे ये कहाँ जा रहा है आपका 1 की तरफ, और ये कहाँ जा रहा है आपका इन्फिनिटी की तरफ। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाता है आपका, 1 की पावर इन्फिनिटी। FX-1 से करने से क्या हुआ कि ये अब जाएगा 0 की तरफ, ये जाएगा अब आपका इन्फिनिटी, तो ये आपका 0 × इन्फिनिटी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। यहाँ पे भी आपका यही चीज़ होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों का, 0 × इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई इस वाली चीज़ को हम लोग इस तरीके से आपका सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने मेथड सीख लिया। अब जैसे ही मेथड सीखा तो देखिए ये रहा आपका, यही चीज़ मैंने जो अभी पीछे आपको समझाया कि अगर लिमिट FX ग्रेटर देन ऐसे, और आपका अगर ये 1 की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, E की पावर में लिमिट चला जाएगा आप लोगों का, जो भी एक्सटेंडिंग टू 1, F(x-1) मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास, GX आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यार आपके पास क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक्सटेंडिंग टू कहाँ जा रहा है आप लोगों का, 0 की तरफ। अगर एक्सटेंडिंग टू 0 है तो आपने यहाँ 0 रखा, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी। कॉसेक 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये आपका है 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म, तो इसको कैसे करते हैं आपका, E की पावर में अंदर वाले का -1, तो 1 + x-1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, कॉसेक x आ जाएगा। तो E की पावर में लिमिट
एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन और वन क्या हुआ, कट गया, कॉसेक एक्स, तो एक्स और कॉसेक एक्स आ गया। और कॉसेक एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, आपका साइन एक्स लिख सकता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स आ जाएगा। और ये जो वैल्यू होती है जीरो पे कहाँ जाती है, वन, तो आंसर कितना आ गया आपका ई की पावर वन, मतलब डायरेक्टली ई लिख सकते हो आंसर, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए साइन एक्स अपॉन, ये अब देखो एक्स टेंडिंग टू जीरो पे ना जो साइन एक्स अपॉन एक्स होता है वो कहाँ जाता है, आपका वन की तरफ जाता है। अब यहाँ जीरो रखो, तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे जीरो रखोगे ना, तो ये कौन सा हो गया जीरो, ये आ गया जीरो, यहाँ पे आ गया कितना जीरो। अब ये जैसे ही आपने रखा ना, तो इसको आप एक बार सॉल्व करो, तो आप ये सॉल्व करोगे ना, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ये कौन सा फॉर्म हो गया, जैसे देखो साइन एक्स में रखा, जैसे ही आपने रखिएगा ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को अलग से सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस साइन एक्स, एक काम किया मैंने, एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो ये एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स आ गया और यहाँ पे एक्स आ गया। तो अब देखो ये तो आपका वन हो गया, तो ऊपर वाला वन आ गया, यहाँ पे देखो ये कट के वन आ गया, वन माइनस वन, तो ये आ गया जीरो। तो मतलब ये कौन सा फॉर्म है आप लोगों का, वन की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, वन की पावर इन्फिनिटी। और वन की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने ई की पावर में गए, तो ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस का वन, और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास साइन एक्स लिखा है, और डिवाइड में यहाँ पे क्या लिखा है एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है। एलसीएम लीजिए, तो जैसे ही एलसीएम लिया ना, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ लिया तो साइन एक्स माइनस क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइड में एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स और डिवाइड में एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखो ये कट के ना माइनस वन आ गया, तो हमारे पास ई की पावर में साइन एक्स अपॉन एक्स, अब ये देखो ये कितना होता है वन, ई की पावर माइनस वन, तो आंसर कितना आ गया आपके पास वन अपॉन ई आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा फॉर्म था, वन की पावर इन्फिनिटी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपका वन की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म को क्या करेंगे, आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये रहा, अब अगला आ गया हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल बोलो या हॉस्पिटल रूल बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें क्या होता है आप लोगों का, कि मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, आपका ऐसे दे के रखा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में दे के रखा है, किसके फॉर्म में दे के रखा है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में। अगर ये आपका जीरो बाय जीरो का फॉर्म हो, या आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म दे के रखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आपका आंसर तभी भी सेम आएगा। तो मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ डैश एक्स अलग किया, जी को अलग किया, तो वो क्या हो जाएगा जी डैश एक्स, मतलब एफ को अलग किया तो वो एफ डैश एक्स आ जाएगा और जी डैश अलग आया। तो इसको फिर हमने क्या किया, सॉल्व किया। और अगेन मान लो अगर आपका ये जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आता है, अगेन मान लो अगर आ गया, तो उसको फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, आपका एक्सटेंडिंग टू ए, एफ डबल डैश एक्स और जी डबल डैश एक्स हो जाएगा। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बट याद रखिएगा, हर बार ऐसा करने के बाद आप चेक जरूर करिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे भी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो एग्जांपल देखो, हमारे पास था लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइन, सबसे पहले सिंपल सा लेते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो ये वाला फॉर्म ना आपका जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, तो जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ना, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन। यहाँ पे डिवीजन रूल मत लगा देना, अब बस केवल इंडिविजुअली केवल क्या करिए आप लोग, डिफ्रेंशिएट करिए। तो अब देखो कॉस एक्स अपॉन एक्स, अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, तो डायरेक्टली लिख दो, कितना आ गया आपका वन। दूसरा देखो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब ये देखो ये आपका जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, तो मैंने डिफ्रेंशिएट मारा, तो जैसे ही अगर आप डिफ्रेंशिएट मारोगे ना, तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स आ गया, डिवाइड में कितना आ गया आपके पास टू एक्स। अभी भी देखो ये आपका जीरो बाय जीरो का ही फॉर्म है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट मार सकते हो, तो लिमिट एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो मतलब बोलने के लिए। तो एल हॉस्पिटल साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया कॉस, टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू। अब देखो आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वैल्यू रखा जो कितना आ गया आंसर हाफ, दैट्स वाई इसका आंसर कितना आता है आपका हाफ के बराबर आता है एल हॉस्पिटल रूल से। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, जैसे ही अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो ये लॉग लिख के रखा हुआ है। अब लॉग क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो मैंने लिमिट को अंदर लेके गया, तो लॉग लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, ये लिख के रखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिख के रखा है आप लोगों का, जैसे अगर आप देखोगे तो ये लिख के रखा है टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या लिखा है टेन स्क्वायर टू एक्स लिखा है। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको अभी मत ऐसे लिखिए पहले तो आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल एन टेन स्क्वायर टू एक्स, और डिवाइड में आपने लिख दिया यहाँ पे एल एन टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिया आपने, लिख दिया
जैसे ही आप लिखोगे ना, तो अगर x की वैल्यू जीरो जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा आपका जीरो की तरफ। जैसे ही जीरो की तरफ गया ना, तो देखो x टेंडिंग टू जीरो पे, x टेंडिंग टू जीरो पे log की वैल्यू कहाँ जाती है, इन्फिनिटी। तो ये आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है। अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट एल हॉपिटर रूल लगाया। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/10² 2x आ जाएगा। अब ये चाहो ना तो आप 2 आगे भी ला सकते हो, ठीक है। तो ये 2 का काम करो आगे ले आओ, तो ये 2 अभी अब बहुत सिंपल हो जाएगा, ये 2 आगे आ गया और ये 2 आगे आ गया। तो हमारे पास सिंपल सा बचेगा ln 10 2x डिवाइडेड बाय ln 10x बचेगा। और अभी भी आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ही फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, अब एक बार एल हॉपिटर रूल लगा, तो 10x का आगे, अब देखो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले log का डिफरेंशिएशन, तो 1/10 2x 1/, एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/10 2x आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 10 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब आ जाइए नीचे, तो यहाँ पे आ गया 1/10x आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आप जैसे कि ये 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x और मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अगले पेज में इसको लिखते हैं यहाँ पे, जैसे ही अगर आप करोगे, एक मिनट में एक पेज ऐड कर लेता हूँ, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो ठीक है, करते हैं अब सॉल्व। तो हमारे पास यहाँ पे आपका आ गया, अब देखो ये आ गया ना, अब ये 2 तो बाहर आ जाएगा और सेक में आप जीरो रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सेक जीरो कितना होता है 1, तो ये भी कितना हो गया 1। तो ये आपके पास केवल बचा, हमारे पास बचा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, 2 तो आपके पास बाहर आ गया और यहाँ से बचेगा आपका 10x तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 10 का 2x आ जाएगा। अब देखो जैसे ही गए ना, तो अगेन अगर आप थोड़ा सा अब इसमें सोचो, तो 10x को मैं क्या लग सकता हूँ आपका साइन x अपॉन ये जो लिख के रखा है, ठीक है। तो 2 टाइम लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, 10x को मैंने लिखा साइन x डिवाइड बाय कॉस x लिखा, और इसी तरीके से 10 2x को क्या लिखा, साइन 2x डिवाइड बाय कॉस 2x लिखा। अब देखो यहाँ पे ना, अभी भी आपका ये कॉस वैल्यू आप रख सकते हो, तो ये भी आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन बचा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ हो गया आपके पास साइन x, और साइन 2x को लिख सकते हो 2 साइन x इंटू कॉस x। तो देखो ये और ये कट गया, अब यहाँ पे कॉस पे जीरो रख दो तो ये कितना आ जाएगा 1, तो 2/2 कितना आ गया आपका 1। हर जगह पे देखो यहाँ पे फॉर्म ना, अब यहाँ पे 0/0 का फॉर्म था, यहाँ पे भी आपका ये 0/0 का फॉर्म था, यहाँ पे भी हर जगह पे 0, बस इसको मैंने कन्वर्ट करके आपका इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेके आ गया, ठीक है। अब ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो ना, तो क्या लिखे रखा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिखा है। और हमारे पास अगर इस चीज को ध्यान से देखो, तो लिमिट की अगर आप चेक करोगे ना, तो साइन इनवर्स एक्स जीरो डाला, तो ये आपका 0/0 का फॉर्म है। किसका फॉर्म है आप लोगों का, 0/0 का फॉर्म है। अगर ये 0/0 का फॉर्म है, मैं केवल इस क्वेश्चन को चाहूँ तो आपका एक्सपेंशन से भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं केवल आपको अभी यहाँ पे शो करने के लिए इस क्वेश्चन को अभी डिफरेंशिएशन LH रूल लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने LH रूल लगाया, तो नीचे तो आपका आ गया 3x² आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अभी भी लिमिट आपका कहाँ जा रहा है, x टेंडिंग टू जीरो जा रहा है। अब जैसी लिमिट अगर x टेंडिंग टू जीरो जा रहा है ना, तो हमने क्या बोला कि चलो भाई एक बार एलसीएम वगैरह लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप एलसीएम लोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ चला गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड में देखना आपका यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में अभी भी आपका 3x² देके रखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना इस क्वेश्चन पे, तो आपको ये समझाएंगे सर आप जीरो यहाँ रख सकते हो, तो आपने यहाँ जीरो रख दिया और आपने यहाँ जीरो रख दिया, तो आपके पास ये जो क्वेश्चन चेंज हुआ, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास चेंज हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास आ गया 3x²। अभी भी आप देखो ना, तो ये 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। कौन सा फॉर्म है, 0/0। तो मैंने एक बार सोचा चलो भाई ये काम करते हैं, थोड़ा सा रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो,
नीचे आपके पास आ गया 3x² और यही चीज आ जाएगा बीच में प्लस, तो बीच में प्लस आने की वजह से वो हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि रेशनलाइज करके डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आएगा 1+x² प्लस रूट के अंदर 1 - x², इसको जीरो करेगा तो 2 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा आपका 1+x² का होल, क्योंकि ये a - b और ये a है, ये b है, तो a - b और a + b से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ माइनस का a² माइनस का b² आ जाएगा, ये हमारे पास बच गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, नीचे आपके पास आ गया 6x²। अब ऊपर देखिएगा, इसको ओपन करिए, तो जैसे ही अगर आप ओपन करो ना, तो एक 1 और ये 1 कट गया, यहाँ पे आ गया 1 आ गया, यहाँ पे आएगा आपका x⁴, यहाँ पे आएगा 2x² -1 प्लस का x², तो ये 1 और 1 क्या हो गया आपके पास कैंसिल, जैसे ही कैंसिल हुआ तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए एक x² हर जगह से कैंसिल और नीचे से भी x² कैंसिल, तो यहाँ गया 6, यहाँ पे बचेगा आपका x² प्लस में बचा आपके पास 3। अब आप 0 डाल दो, क्योंकि अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, 0 डाला तो आंसर आ गया 3/6, मतलब आंसर कितना है इसका हाफ। तो इस वाले लिमिट का जो आंसर आएगा कितना आएगा आप लोगों का हाफ के बराबर। भी मैं आपको एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा, तो एक्सपेंशन के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आ गया आपका वन साइडेड लिमिट। अब वन साइडेड लिमिट का क्या मतलब है कि भाई जैसे रूट आ गया, क्या आ गया आपका ये रूट, अब इस रूट के आने की वजह से ना मैं आपका 0 माइनस नहीं निकाल सकता। 0 माइनस मतलब क्या, रूट के अंदर नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ना केवल आपका निकलेगा x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस में आप रखो तो 1 + 10² रूट x मल्टीप्लाई 1/x। देखो 0 प्लस में ना ये 1/x का, अब जैसे ही अगर x आपका 0 प्लस जाता है तो 1/x कहाँ जाता है आपका इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये वाला हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म। अगर ये 1 वाला इन्फिनिटी का फॉर्म है तो मैंने e की पावर में लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पे आ गया आपका केवल 10² में रूट x, और डिवाइड में क्या आपके पास 1/x लिखा है। अब देखिए अगले वाले स्टेप पे तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 10² रूट x, तो 10 मैंने क्या लिखा इसको 10 रूट x डिवाइड बाय रूट x का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यू चले गई आपकी 1 की तरफ, तो ये आंसर कितना आ गया आपका e आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ के रखा है लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 10x/x कितना होता है 1, तो जो यहाँ आता है वही चीज नीचे आना चाहिए आपका, ठीक है। अगला देखिए, अब ये आ गया आपका एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। क्या आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन। अब देखो a की पावर x का एक्सपेंशन आपको याद रखना है, क्या है आपका, सबसे पहले तो आप इसका याद रखिए e की पावर x का। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है आप लोगों का, सिंपल 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 प्लस x³ 3, ऐसे करके x बिलोंगिंग टू r तक। फिर साइन x में क्या होता है, केवल आप ऑड टर्म ले लो, तो x - x³ 3 प्लस x⁵ - 5 -7 ये आ गया आपका साइन x का एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। फिर आप इसी तरीके से कॉस का, अब कॉस में कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 - x² 2 प्लस x⁴/4 माइनस x⁶/6 ये कॉस का आ गया। 10x का केवल 3 टर्म याद रखो, x प्लस x³ 3 प्लस 2x⁵15, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये tan इनवर्स है आपका, cos x tan इनवर्स है, इतना ही जरूरत नहीं पड़ेगा। मेन साइन cos e की पावर x a की पावर x ln1 प्लस x, ln1 प्लस x में फैक्टोरियल नहीं होता, अब याद रखिएगा 1 2 3 4, और अल्टरनेट क्या आता है प्लस माइनस आता है। अब देखो एक्सेस से स्टार्ट होगा या 1 से, ये पता चले, जैसे देखो साइन x 0 रखने पे कितना आता है 0, तो यहाँ पे एक्सेस से स्टार्ट होगा। कॉस में देखो 1 से क्यों स्टार्ट हुआ, कि कॉस 0 कितना होता है 1, दैट्स वाई 1, और अल्टरनेट क्या लगा देना फिर प्लस माइनस, यहाँ x आया तो x³ आएगा, फिर x⁵ x⁵ और अल्टरनेट प्लस माइनस आपको लगाना है। 10x में कहीं भी अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं, केवल डायरेक्ट, और ln वाले केस में भी अल्टरनेट, बस नीचे आपका फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्लियर है वाला पॉइंट। अब देखो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आप लोग का देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, नीचे देके रखा है आपका साइन की पावर 6 दिया, तो मैंने इसको क्या किया sin 2x लिखा, और डिवाइड में मैंने नीचे 2x लिख दिया, और ओवरऑल पावर क्या कर दिया 6। जैसे ही मैंने यहाँ ये लिखा ना, तो आपके पास समझ में आ गया होगा कि सर 2x की पावर 6, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो ये आ गया 64x की पावर 6। अब देखो ये तो हो गया 1, तो 1 की पावर 6 आपका हट गया, तो नीचे बचा 64, तो हमारे पास क्वेश्चन बचा e की पावर x³ -1 माइनस का x³ डिवाइड बाय 64 x की पावर 6।
लिमिट कहाँ जा रहा है आप लोगों का, x टेंडिंग टू 0 जा रहा है। अभी हमने e की पावर x का एक्सपेंशन सीखा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके सीखा। x की जगह क्या है, एक्स क्यूब रख दो वहां पे। जैसी जैसी आपने रखा ना, तो आप जैसे जहां पे याद रखना, जहां तक कटता है ना उससे एक ज्यादा टर्म लिखना। तो जैसे लिखा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। बस यहीं तक लिखने की जरूरत है, -1 और माइनस का एक्स, जो जो टर्म कट रहा है उससे एक ज्यादा। तो देखो एक्स क्यूब वाला कटेगा तो उससे एक ज्यादा लिखा हो, 64 एक्स की पावर 6, ये 1 और ये कट गया और ये x की पावर 6 कट गया, तो ये आ गया 1/2 इंटू 64। तो आंसर कितना आ गया आपका, 128। यही क्या है आप लोगों का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिख के रखा है आप लोगों का, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और साथ में आपका एक्स स्क्वायर लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक समय के लिए x की वैल्यू डाल दी साइन थीटा। क्या डाला, x की वैल्यू साइन थीटा, डालो x की वैल्यू साइन थीटा। अगर x की वैल्यू आपका 0 की तरफ जा रहा है, x की वैल्यू अगर आपका 0 की तरफ जाएगा, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ आप लोगों का, साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर x 0 जा रहा है तो थीटा कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका, थीटा का स्क्वायर, और यहाँ x की जगह पे अब माइनस में 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस का थीटा स्क्वायर। मैंने ऊपर नीचे थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे किया तो देखो भाई ये तो हो गया आपका 1। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय थीटा की पावर 4, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये लिख के रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख के रखा है, इसको अगले पेज में करते हैं। ठीक है, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, जैसे थीटा टेंडिंग टू 0 है ना, तो यहाँ पे मैंने देखा कि क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस, हाँ ये लिख के रखा है साइन थीटा प्लस थीटा एक टर्म, दूसरा लिखा है साइन थीटा माइनस का थीटा, और डिवाइड में ना एक थीटा मैंने इसको दे दिया और थीटा क्यूब मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये वाला अलग आ गया, साइन थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाय थीटा, और यहाँ से आपका एक लिमिट अलग आ गया थीटा टेंडिंग टू 0। साइन थीटा का एक्सपेंशन लिखो, तो जैसे साइन थीटा का एक्सपेंशन लिखने जाओगे ना, तो क्या आएगा, थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस का थीटा। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ गया थीटा क्यूब। अब देखो ये और ये कैंसिल, थीटा क्यूब कैंसिल, यहाँ पे आपका इस वाले का आ गया माइनस का 1/6, तो ये आ गया माइनस का 1/6। अब यहाँ देखो ये क्या लिखे रखा है, साइन थीटा अपॉन थीटा प्लस 1। अब ये देखो ये कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू माइनस का 1/6, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, माइनस का 1/3। यही क्या है आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a cos x प्लस बी एक्स साइन x माइनस का 5 डिवाइड बाय x की पावर 4 इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो a और b और लिमिट भी बताना है हमको। ऐसे क्वेश्चंस ना हमेशा आपका एक्सपेंशन से होगा, किससे होगा आप लोगों का, एक्सपेंशन। तो cos x का एक्सपेंशन क्या होता है आप लोगों के पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। इससे लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और साइन एक्स का कितना होता है आप लोगों के पास, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये 3 टर्म ही जरूरत पड़ेगी, तो एक बार आप लिखो चलो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ आ गया आपके पास a, जैसी कॉस का रखा तो कॉस का क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ आ जाएगा आपका x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं है, यहीं तक लिखने की जरूरत पड़ेगी, अभी समझ में आ जाएगा। बी एक्स साइन एक्स का लिखो, x
माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसमें इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे x दिख रखा है, तो नीचे जो जितना नीचे ज़्यादा लिखा है ना उतनी तक आप ओपन करने की कोशिश करो। तो अब हाँ देखो x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, माइनस का 5, और डिवाइड में आपके पास आ गया x की पावर 4। अब देखो यहाँ पे तो लिमिट क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, x टेंडिंग टू 0। अब ये वाला देखो कांस्टेंट टर्म एक साथ लो तो a माइनस 5, ये केवल आपके पास कांस्टेंट टर्म अलग आ गया आप लोगों के पास। डिवाइड में देखो आपके पास x की पावर 4 अभी भी दे के रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से बचेगा आपका b और यहाँ से बचेगा आप लोगों का a अपॉन 2 फैक्टोरियल बचेगा। और लास्ट में आपके पास x की पावर 4 वाला देखो, तो x की पावर 4 मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ बचेगा a अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस का b अपॉन 3 फैक्टोरियल, यही बचेगा। ठीक है, और ये आपका फाइनाइट है तो उसके बारे में देखते हैं। अब देखो जैसे ही दिखा ना, अगर ये फाइनाइट आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो नीचे कितना x की पावर 4 है, मतलब इससे नीचे वाले टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0। तो ये वाला टर्म क्या हो गया आपका 0, और साथ में क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आना चाहिए ना कांस्टेंट टर्म, तो और ये भी क्या हो गया आप लोगों का 0। तो देखो जैसे 0 करा ना तो a माइनस 5 को 0 किया, तो यहां से a की वैल्यू मिला 5, पहला आंसर आ गया भैया आपका। दूसरा देखो आपका, दूसरा क्या है, b माइनस a अपॉन 2 फैक्टोरियल, जैसे ही किया तो b बराबर a अपॉन 2, तो 5/2 b की वैल्यू मिल गई। अब देखो लास्ट वाला देखो, तो x, अब लास्ट में क्या होगा, x की पावर 4 और x की पावर 4 कैंसिल, तो लिमिट का केवल ये बचेगा। तो लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा आपका a अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस का b अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आएगा। चलो भाई करते हैं, a अपॉन 4 फैक्टोरियल, a कितना है 5, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, माइनस b कितना है आपका 5 डिवाइड बाय 2, 3 फैक्टोरियल 6, तो ये आ गया 12। तो आपके पास ये आ गया, एलसीएम लीजिए तो ये आ गया आपके पास 24, ये आ गया 5 माइनस का 10, तो ये आ गया आप लोगों के पास माइनस 5 अपॉन 24, यही क्या है आंसर। तो क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको देखना है कि जो भी लोअर पावर्स वाले होंगे एक्स की पावर, जो हाईएस्ट जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसके कंपेयर में जो भी लोएस्ट पावर वाले टर्म होंगे उनके कोफिशिएंट को क्या कर देना है 0, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट में आ गया, क्योंकि एग्जिस्ट करने के लिए इस सारे टर्म को नीचे वाले को 0 हो, ऊपर वाले को 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जैसे आपने 0 रखा तो वहां चला जाएगा इन्फिनिटी, जो कि आपका डज नॉट एग्जिस्ट वाला फॉर्म आ जाता। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये लिमिट क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो फाइंड a एंड b एंड द लिमिट, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, sin 2x, a sin x और b cos x लिखे रखा है। तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू है x टेंडिंग टू 0 पे। जैसे ही आपने 0 डाला ना, इस लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए आपको अब समझ में आएगा, तो ओपन किया तो 4 प्लस साइन 2x, अब देखो एक्स स्क्वायर दे के रखा है ना, तो हम एक काम करते हैं एक्स क्यूब तक लिख के देखते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखोगे ना तो यहाँ आएगा आप लोगों का साइन 2x, तो साइन 2x के जगह पे मैंने क्या डाला आप लोगों का, x की जगह 2x डाला, तो ये 2x आ जाएगा, माइनस का 2x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये आ गया आपके पास पहला टर्म। फिर आप देखो a के साथ क्या आएगा आपके पास x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और लास्ट में आपके पास b के साथ क्या आएगा cos, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर। तब देखो लिमिट यहाँ से आ गया x टेंडिंग टू 0। अब देखो यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म कहाँ से आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आपका एक 4 है और एक कांस्टेंट टर्म केवल b है, तो यहाँ से आ गया 4 प्लस b, एक टर्म आ गया, डिवाइड में एक्स स्क्वायर तो अभी भी रहेगा आपके। अब देखो यहाँ पे आपका x का टर्म कहाँ से आ रहा है, तो x का टर्म केवल यहाँ से आएगा और एक बार यहाँ से आएगा, और कहीं से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मैंने x का टर्म लिखा, तो जैसे ही लिखोगे प्लस x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ प्लस में a हो जाएगा, और लास्ट में देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो एक्स स्क्वायर का टर्म देखो, तो एक्स स्क्वायर का टर्म केवल आपका यहाँ से आएगा, तो एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा आप लोगों को, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो माइनस का b अपॉन 2 फैक्टोरियल, और एक्स क्यूब वाले टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है तो अपने आप 0 हो जाएगा, तभी भी एक समय के लिए लिख लो। तो लिखोगे ना तो एक्स क्यूब मैंने अगर बाहर निकाल दिया, एक्स क्यूब बाहर निकाला, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आप लोगों के पास, यहाँ से देखो 8x क्यूब है और यहाँ से क्या है आप लोगों का, तो ये आ गया आपके पास 8 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस के साथ, और माइनस का यहाँ आ जाएगा a डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये कोई मतलब का नहीं क्योंकि ये तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स बचेगा, तो अपने आप 0। अब देखो इसको एग्जिस्ट करने के लिए इस वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा 0, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2,
और ये कटेगा तो ये कट गया, तो लिमिट कितना आ गया माइनस बी अपॉन 2 फैक्टोरियल। बी की वैल्यू कितना -4, तो 4 डिवाइड बाई 2 2, मतलब इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, ए की वैल्यू आ गई -2 और बी की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से ये वाला आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। हमारे पास क्या देके रखा है tan स्क्वायर, तो मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये तो हो गया आपका 1। ठीक है, तो हमारे पास अब क्वेश्चन चेंज हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan स्क्वायर x माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स की पावर 4, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो tan स्क्वायर एक्स का ना एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, है ना। तो tan स्क्वायर एक्स का एक्सपेंशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 था और फिर प्लस 2x के ऐसे करके देके रखा था। अगर आप देखना भी चाहो तो ये देखो कि यहाँ पे मैंने लिखा भी था इसके बारे में, है ना। क्या लिखा था यहाँ पे, देखो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इससे ज़्यादा की लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड टर्म बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पे देखो tan स्क्वायर एक्स है, तो मैं एक काम करता हूँ इसमें ना पहले फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये आ गया आपके पास tan x, ये आ गया tan x आ गया, माइनस का x आ जाएगा, डिवाइड बाय एक x इसको दे दिया, और बचे हुए पार्ट में ना मैंने क्या किया आपका यहाँ पे थोड़ा सा भी, अब देखते हैं एक मिनट वेट, tan x अपॉन x, तो x नहीं सेपरेट मत करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे ही करिए आप, डायरेक्टली करिए, सेपरेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपका। अब देखो जैसे tan स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो मैंने tan का एक्सपेंशन लिखा, यही बस लिखा, तो ये आएगा x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और डिवाइड में क्या आपके पास x की पावर 4 है। लिमिट कहाँ जा रहा है, x टेंडिंग टू 0। अब ओपन कर दो ऊपर a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों का a स्क्वायर, तो x की स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो x की पावर 6 डिवाइड बाय 9। ठीक है, x की पावर 6, हाँ सही लिखा है, प्लस 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ गया आपके पास x की पावर 4। देखो ये वाला और ये कट गया। अब देखो जैसे ही आपने रखा ना, तो हमारे पास आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपके पास 2/3, और ये आपके पास आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9। जैसे आपने 0 डाला तो आंसर कितना आ गया आपके पास 2/3, यही क्या है आप लोगों का आंसर। अब बात करते हैं सैंडविच थ्योरम की। सैंडविच थ्योरम बोल लो, स्क्वेज थ्योरम बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। क्या बोला जाता है यहाँ पे कि हमको ना एग्जैक्ट जीएक्स इसके बारे में, फंक्शन के बारे में मालूम नहीं होता है। ठीक है, या आप ये बोल दो कि जो आपका ये जो फंक्शन है ना, इसके बारे में एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है, तो मैं क्या करता हूँ, एक उससे बड़ा फंक्शन मानता हूँ और एक उससे छोटा फंक्शन मानता हूँ और उसका लिमिट निकाल लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसका लिमिट निकाला और इसका लिमिट निकाला, तो लिमिट ऐसे निकालेंगे दोनों आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इस वाले फंक्शन का भी लिमिट क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मतलब तरीके को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम, कि मतलब हमने क्या किया, सैंडविच के जैसे किया, मतलब एक ऊपर वाले का निकाला, एक नीचे वाला, उससे जस्ट बड़ा फंक्शन और उससे जस्ट एक छोटा फंक्शन, दोनों फंक्शन का मैंने क्या निकाला, लिमिट निकाला, और देखा कि अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो मैं क्या बोल दूंगा, ये जो बीच वाला फंक्शन है ना, उसका भी लिमिट क्या आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा। वही चीज सैंडविच थ्योरम है आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या बोल रहा है आप लोगों का, लिमिट कहां जा रहा है आपका, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है। अब जैसे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो मैंने बोला कि काम करो, चलो भाई इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन याद है आपको, कि किसी भी नंबर को मैं आपका x प्लस पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x लिख सकता, वही चीज मैंने यहाँ पे किया। तो देखो ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये वाला पार्ट हो गया आपका x माइनस पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x। अब आ जाओ अगला वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2x। अगला आ जाएगा आप लोगों का 3x माइनस पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 3x। ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा और लास्ट में आपके पास nx माइनस पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ nx आ जाएगा, और डिवाइड में आपके देके रखा है n स्क्वायर। अब देखो x प्लस, अब क्या करोगे आप, लिमिट x n है, यहाँ पे x नहीं होगा, ये n करो, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है, n होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे x आ गया, 2x आ गया, ऐसे करके आपका ये nx आ रहा है, और डिवाइड में क्या n स्क्वायर, फ्रैक्शन वाला देखो अलग, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x है, प्लस में आपके पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2x है, और प्लस में ऐसे करके आपका कहाँ जा रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ nx जा रहा है, ये आपके पास देके रखा है, और डिवाइड में अभी भी आपके पास n स्क्वायर दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ना x कॉमन आ रहा है,
जैसे एक्स कॉमन आया ना तो आपको लिखेगा 1 + 2 + 3 अप टू एन तक, तो ये n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में आप डिवाइड में n स्क्वायर, और लिमिट अभी भी n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। अब देखो ये जो ऊपर वाले नंबर है ना, ये 1 से इन्फिनिटी की तरफ, 1 से 0 से लेके 1, 0 से लेके 2, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, अब कितने बार भी ऐड हो नीचे वाले के ना इन्फिनिटी की तरफ जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, तो 1/∞ कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब देखो इसको आप सॉल्व करते हैं, तो x तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपके पास यहाँ पे क्या देके रखा है, n² + n डिवाइड में 2 भी बाहर आ गया और ये बचा n²। अब देखो जैसे ही आता है ना, तो मैंने बताया था कि आप क्या करें, n² बाहर निकाल लो, तो n² हाईएस्ट से डिवाइड कर दो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे ही डिवाइड किया यहाँ 1 + 1/n, यहाँ 1, तो ये हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया आपका x/2। यही हमारा क्वेश्चन था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, अपने से एक फंक्शन माना, अब क्या फंक्शन माना है आप इधर देखिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हमने फंक्शन माना कि सबसे पहला जो एक फंक्शन माना मैंने माना वो 1/1 + n² प्लस 2/1 + n², 3/1 + n², ऐसे करके मैंने माना, लास्ट में n/1 n²। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो नीचे हर जगह पे ना आपको 1 + n² कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 1 + n² निकाल लिया। अब देखो ऊपर क्या बचा आपका, 1 + 2 + 3 ऐसे करके n तक। अब आपको n नेचुरल नंबर का सम मालूम होता है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 + n²। ठीक है, अब देखो ये आपका हाफ क्या आ गया बाहर, तो लिमिट यहाँ पे क्या होगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ हो गया n² + n डिवाइड में n² + 1। अब n² से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो हाफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब जैसे ही n² से डिवाइड किया ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1/n, यहाँ 1 + 1/n², तो ये 0 ये 0, तो आंसर कितना आ गया इसका, हाफ। ये आ गया आपके पास LHL। ठीक है, मतलब ऊपर जो से छोटी छोटी वाली वैल्यू ली थी, अब मैं ले लेता हूँ थोड़ा बड़ा वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू क्या लूँगा आपका, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n + n², 2/n + n², ऐसे करके आपका n/n + n²। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो नीचे आ गया आपके पास n + n², और ऊपर देखो आपका 1 + 2 + 3 अप टू n तक, जिसका समीकरण होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, तो ये देखो हाफ बाहर आ गया। हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ n² + n + n, तो ये और ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, हाफ। अब देखो आपके ना कैसे आया पे, बड़ा फंक्शन, छोटा फंक्शन, एक बड़ा फंक्शन, इसकी वैल्यू हाफ है, इसकी वैल्यू हाफ है, तो बीच वाले फंक्शन की वैल्यू को भी क्या आना पड़ेगा आपका, हाफ के बराबर, तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, हाफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ना, तो क्या लिखा है, 10x - sin x/x³, ये लिखे रखा हुआ है, तो आपने डाल के देखा, तो ये फॉर्म कौन सा है, 0/0 का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है आपका, 0/0 का फॉर्म। अगर ये 0/0 का फॉर्म है, तो आपके पास एक तो तरीका एल हॉपिटल रूल लगा दिया आपने, LH रूल लगा दिया, या दूसरा तरीका जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ के रखा था। अब देखो आपको x³ को ना अगर 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब वो वाला रूल तो आपका वैलिड नहीं, मतलब लेंदी जाएगा, दोनों से करके देखते हुए। ठीक है, तो 10x - sin x, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंपल वाले मेथड से करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 10x को मैंने लिखा sin x डिवाइड बाय cos x लिखा, माइनस का यहाँ पे आपका sin x आ जाएगा, और नीचे आपका x³ दिया है। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, जैसे ही एलसीएम लोगे ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और sin x आपका कॉमन, तो आपके पास बचेगा 1 - cos x बचेगा, और यहाँ पे आप x² इसको दे दिया, x इसको दे दिया, और cos x तो है ही। अब देखो ये वाली वैल्यू हो गई आपकी हाफ, ये वाली वैल्यू होगी 1, और ये वाली वैल्यू होगी 1, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, हाफ। सिंपल सा मेथड। अब एक बार ना LH रूल लगाओ, तो 10x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, sec² x, और sin x का क्या होता है, cos x, तो डिवाइड में कितना आ गया आपके पास, 3x² आ जाएगा। अब देखो अभी भी ना ये आपका कौन से फॉर्म में देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि सर अभी भी ना ये आपका 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, अब रखो, तो 0 जैसे आपने लिमिट रखा x टेंडिंग टू 0, तो sec तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो अभी भी आपको कौन सा है, 0/0 का फॉर्म है। अब मैंने क्या किया ना, एक समय के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का सोचा, तो अगर आप सोचने जाओगे ना सॉल्व कर, तो sec² को लिख दो पहले एक बार 1/cos², तो जैसे ही अपन 1/cos² लिखा ना, तो
तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू यहाँ पे आपका 0 हो गया, कॉस स्क्वायर 1/cos स्क्वायर, तो एलसीएम लिए तो 1 माइनस कॉस का क्यूब एक्स आ जाएगा, और डिवाइड में ना अभी भी आपके पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा और मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये आपको दिखेगा कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 0 डाले तो 1 आ गया, तो वो वाला पार्ट तो हट गया। अब यहाँ देखो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a क्यूब माइनस जो बी क्यूब है ना उसमें मैंने a माइनस बी लगा दिया, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स आ गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे a माइनस बी, तो यहाँ पे आपका कॉस एक्स आएगा। ठीक है, दोनों का मल्टीपल आएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे तो आपका 1 स्क्वायर ही रहेगा, और डिवाइड में आपके पास 3x स्क्वायर देख रखा है। अब देखो इसको ना इसके साथ मैच कर लो, तो ये कितना हो गया हाफ, अब 0 रखोगे तो ये 3 आएगा, तो ये और ये कट के तो आंसर कितना आ गया इसका हाफ, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आएगा हाफ के बराबर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक कुछ 2 क्वेश्चन है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ने 0 डाला, तो 0 डालते ही ना तो ये हो गया आपका 0 डालो यहाँ पे, अगर आप 0 डालो तो ये कौन सा है 1 की तरफ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है आपका 1 की तरफ जा रहा है, तो ये 1 की पावर 1 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, इसका आंसर कितना आ गया आपका 1 के बराबर। अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं तो आप डायरेक्टली 0 डाल दो, जरूरत ही नहीं आपको सॉल्व करने की, तो आंसर इसका कितना आ गया आपका 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का, तो अब देखो जैसे ही आपने 0 डाला तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1, तो 1/1 3/3 1, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। ठीक है, अब 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, e की पावर में जाता है, फिर लिमिट चला जाता है आपका ऊपर एक्सटेंडिंग टू 0, फिर यहाँ जाता है आपका a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x डिवाइड बाय 3 माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में 2/x। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एलसीएम लोगे तो -3 होगा, एक एक x बांट दो, जैसे आपने बांटा ना तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, बांटते ही ये a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x आ जाएगा पहला टर्म, प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का a की पावर b की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 c की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, ये आ गया तीसरा। और ओवरऑल ना ये पूरा टर्म आपका किससे मल्टीप्लाई है, 2/3 से तो मल्टीप्लाई है ही, तो e की पावर में 2/3। अब देखो ये हो गया आपका ln a, ये कितना आ गया आपके पास ln a आ गया, अगला वाला कितना आ गया ln b, अगला वाला कितना आ गया ln c। तो आपको देख के समझ में आ गया कि e की पावर में सर ये 2/3 ln abc लिखा है, और ये 2/3 चला गया पावर में, और जैसी पावर में गया तो e की पावर में ln abc की पावर 2/3, और ये सेम होके लॉग हट गया, तो आंसर कितना आ गया abc की पावर 2/3। क्लियर है वाला पॉइंट, तो आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना। तो लिमिट इस तरीके से हमने क्या किया, आपका एंड किया, 2 लेक्चर में ख़त्म किए हैं, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिए और प्रॉपर तरीके से पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और जो जो मैंने फॉर्मूले बोले हैं एक बार आप अच्छे से याद करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय बच्चे लोग। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।